Hello, everybody. Welcome to Ashi Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी पोम जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का मतलब क्या है यहाँ पे. तो पहले इसकी ऑथर देख लो. ऑथर का नाम क्या है? कैरोलाइन वेल्स. ठीक है, ऑथर कौन है? कैरोलाइन वेल्स. तो यहाँ पे मतलब एक पोम लिखी गई है जिसमें ये बताया गया है कि आप कैसे जो है वाइल्ड एनिमल्स को पहचान सकते हो. और काफ़ी जो है ह्यूमरस वे में, फ़नी वे में जो है ये पोम लिखी गई है और कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं एनिमल्स के. तो काफ़ी फ़नी सी पोम है, मज़ा आएगा पढ़ के. आ जाओ स्टार्ट करते हैं. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई कभी आप जो है ईस्ट की तरफ अगर जंगलों में जाओ और एक कोई बड़ा सारा जानवर टॉनी सा है ना, टॉनी सा मतलब वो जो येलोइश और उसका कलर है ना, वैसा कोई जानवर है ना जो आता है आपको, है ना, आता है आपके सामने. और क्या होता है कि वो जब घुर्राता है तो आपको ऐसा लगे कि आप मरने वाले हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि सामने कौन है? एशियन लायन है. अब यहाँ पे देखो एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं पोएटिक डिवाइस. ठीक है, पोएटिक डिवाइस क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, पोएटिक लाइसेंस. ठीक है, पोएटिक लाइसेंस पोएटिक डिवाइसेस के लिए ही यूज़ किया जाता है. लेकिन ये किसके पास होता है? सिर्फ पोइट्स के पास होता है. क्यों? ताकि उन जो है वो क्या कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स को तोड़ मड़ोड़ सकते हैं, थोड़ी ग्रामर जो है ख़राब कर सकते हैं अपनी पोम्स में एक रिदम बनाने के लिए, है ना. जैसे कि यहाँ पर देखो क्या हुआ है, डाइंग पूरा ना लिख के सिर्फ डायन लिखा है ताकि उसको हम यहाँ पे लायन से मैच कर सकें और तुम्हारी जो रिदम बनी रहे, है ना. तो ये जो काम होता है ना, जब ऐसे आप जैसे ऐसे तो आपको क्या लग रहा है कि भाई ये मिस स्पेल्ड है, गलत है स्पेलिंग, बट पोएटिक लाइसेंस की वजह से पोइट्स के पास ये चीज़ होती है कि वो इस तरीके से कर सकते हैं ताकि वो अपनी पोम की जो रिदम है वो बनाए रखें. ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जहाँ भी ऐसे कोई वर्ड होगा जिस किसी भी पोम में, मैं तुम्हें सब क्लियर करती जाऊँगी. क्लियर. तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई अगर कोई बड़ा सा येलो कलर का बीस्ट आपके सामने आ जाए, है ना, और वो ऐसे दहाड़े कि आपको लगे कि भाई आपकी तो जान निकल गई है, तो वो कोई और नहीं बल्कि एशियन लायन है. ठीक है, चलो फर्स्ट जानवर हो गया. सेकंड कौन है? और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि अगर आप ऐसे कभी घूम रहे हो, है ना, और एक नोबल वाइल्ड बीस्ट. ठीक है, नोबल वाइल्ड बीस्ट मतलब देखो क्या होता है, टाइगर्स जो होते हैं ना वो काफ़ी प्राउड एनिमल्स होते हैं, है ना, और मतलब उनको एक अलग ही मतलब उनका रुतबा होता है ना. और यहाँ पे नोबल इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे टाइगर्स कौन से रॉयल बंगाल टाइगर्स है, तो नोबल आना ही है वर्ड, है ना. तो यहाँ पे देखो कितना ह्यूमरस वे में बोला गया है कि आपको जो है ग्रीट करे, ग्रीट करना, आपसे मिले, हेलो हाय, है ना. और कैसी बॉडी है उसकी, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे दिए हुए हैं? ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड. मतलब टाइगर की बॉडी कैसी होती है? येलो कलर की, उस पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती है ना, पट्टियाँ होती हैं, है ना, उस तरीके का जानवर है. जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू. यहाँ पे फिर फनी तरीके से बोला गया है कि नोटिस करना, तुम्हें खा रहा है वो, है ना, तो तुम्हें उससे पता चलेगा कि ये कोई और नहीं बल्कि रॉयल बंगाल टाइगर है. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. है ना. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, वर्ड क्या होता है? लीप. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वापस रिदम बनाने के लिए क्या लिखा गया है? लैप. लैप एंड लैप अगेन. तो यहाँ पे देखो वापस पोएटिक लाइसेंस का यूज हुआ है. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई आप आगे जा रहे हो और एक बीस्ट आपको दिखता है जिसके क्या है? स्पॉट्स हैं, है ना, पेपर्ड स्पॉट मतलब जैसे काले काले से स्पॉट्स हैं ना. और जैसे ही वो आपके ऊपर छलांग मारता है तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कौन है? लेपर्ड है ना. और तुम जो है कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ पेन से चिल्लाओगे और वो जो है तुम्हारे ऊपर मतलब चढ़ता ही जाएगा अगेन एंड अगेन. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से लेपर्ड के लिए बताया गया है. If when you are walking around your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more kiss.
ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या बोला गया कि आप जो है अपने बैकयार्ड में हो या अपने कोई ऐसा एरिया है ना जहाँ पे अच्छी घास वगैरह है, एक क्रिएचर आपको वहाँ दिख रहा है जो क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है, आपको आके हक कर रहा है। तो आपको समझ जाना है वो क्या है, बियर है। अब क्या हक कर रहा है टाइट, तो क्या होते हैं ना बियर क्या करते हैं, इतनी जोर से मतलब ऐसे पकड़ लेते हैं कस के कि इंसान की सारी हड्डियां चटक जाती है, इंसान मर जाता है। तो यहाँ पे वो फनी वे में उसको बोला गया है कि मतलब वो ग्रैब कर रहा है ना आपको ऐसे, तो वो आपको हक कर रहा है, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट है ना तो वो आपको और जोर से हक कर लेगा, मतलब आपका डाउट भी क्लियर और आप भी ऊपर, है ना। तो इस तरीके से बेयर के कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं यहाँ पर। Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. एक कहावत सुनी है सबने, मगरमच्छ के आंसू, है ना। कहावत है एक, मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ के आंसू रोने का मतलब है झूठा रोना, है ना, प्रिटेंड करना कि आप रो रहे हो। तो यहाँ पे क्या बात हुई कि भाई ना कभी कभी क्या होता है कि ना डिफरेंट वे में आते हैं और आप नहीं कर पाते हो उन्हें ना, आप उनको पहचान नहीं पाते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई क्रोकोडाइल जो है ना वो क्या होते हैं, कैसे मतलब हाइनास को देखो, चलो पहले हाइनास जब आती है ना आपका शिकार करने, तो ऐसा लगता है कि उनके फेस पे एक स्माइल है, बट वो आ रही है आपको हार्म करने, है ना। तो स्माइल करके कौन हार्म करने आता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मतलब उसने प्रिटेंड किया। वैसे ही अगर वो रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं, तो समझ जाना वो क्या है, क्रोकोडाइल है, क्योंकि मगरमच्छ के आंसू जो होते हैं दोज आर फेक, झूठे होते हैं। तो वो रो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको उसको हमदर्दी दिखानी, वो आके आपको खा जाएगा, अटैक कर जाएगा आप पे। इस तरीके से उन्होंने फनी वे में बताया है। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. Chameleon, chameleon क्या होता है, गिरगिट, है ना। chameleon क्या होता है, गिरगिट, है ना। कैसा, छिपकली जैसा दिखता है, छोटा सा छिपकली जैसा। He hasn't any ears at all and not a single wing. If there's nothing on the tree, this the chameleon you see. तो ये क्या टेस्ट क्या लिखा है, this is the chameleon you see। मतलब क्या हो रहा है कि भाई वो रंग बदलता है और वो हर ऑब्वियसली जो सरफेस होगी उस तरीके का वो कलर कर लेता है। तो अगर वो ट्री पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इट मीन्स वहां पे क्या है, कैमेलियन है ना, जिसने ट्री के उसमें खुद को कलर कर लिया, कैमोफ्लेज कर लिया, जिसको हम कहते हैं। बस इस तरीके की छोटी सी पोम है जिसमें ऐसे फनी वे में कैरेक्टर्स बताए गए हैं आपको कि आप एनिमल्स को कैसे पहचान सकते हो, है ना। आप इसकी समरी देखो। द पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हैज बीन कंपोज बाय कैरोलाइन वेल्स। किसने लिखी है, कैरोलाइन वेल्स ने लिखी है। इन दिस पोम द पोएटेस इज डिस्क्राइबिंग डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स। इस पोम में पोएटेस क्या कर रही हैं, अलग अलग एनिमल्स को डिस्क्राइब कर रही हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हैं। These animals are very dangerous and she has introduced them one by one in a very funny way. आप देखो ऐसे अगर हम देखें तो लायन, टाइगर, लेपर्ड, बेयर, ये सारे एनिमल्स जो हैं काफ़ी खतरनाक है, लेकिन इस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया इन एनिमल्स को कि हमको हंसी आ गई, हमको मज़ा आया इस पोम में, है ना। If by chance you go to any forest in the east and if a huge terrible animal comes to you and if it roars loudly and if you are dying, then you will come to know that it is an Asian lion. ठीक है, अगर आप ईस्ट की तरफ किसी जंगल में जा रहे हो, कोई बड़ा सा जानवर आ जाए आपके सामने और उसकी दहाड़ से आपको ऐसा लगे कि आप मर रहे हो, तो समझ जाओ कि वो कोई और नहीं बल्कि एशियन लायन है। She explains an animal that roams in the jungle and belongs to a royal clan. फिर उसके बाद वो एक ऐसा एनिमल बता रही है जो जंगल में घूमता है और एक रॉयल क्लैन से बिलोंग करता है। The color of its skin is yellowish with black stripes. उसकी कलर कैसा, उसका स्किन का येलोइश कलर है, ऊपर ब्लैक कलर की पट्टियां हैं। She says that if you notice that he kills you and eats you up, then this means that you have surely seen a Bengal tiger. है ना। अब वो कहती है कि अगर वो जो है आपको मार दे और आपको खा जाए तो आपको समझ जाना चाहिए, ऑब्वियसली फनी वे में, आप कैसे समझोगे जब आपको मार ही दिया है ना। तो वो कोई और नहीं बल्कि क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर है। Next in line she adds, when strolling, if you see an animal whose hide is covered with spots and it jumps at you and starts eating you, then you understand that it is a leopard. Next उन्होंने क्या बताया कि आप जो है जा रहे हो कहीं, आपने जानवर देखा जो पूरा छिपा हुआ है, ऐसे स्पॉट्स, मतलब कहने का मतलब कि उसकी स्किन पे पूरे स्पॉट्स हैं और वो आपको ऊपर जंप कर ले आके और खाने लग जाए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो कोई और नहीं बल्कि leopard है। She adds that if you will cry out in pain, it is not going to be of any use and it will keep on jumping on you. है ना। अब आगे हमने पढ़ा था कि भाई तुम रोगे, चिल्लाओगे, पेन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तुम पे जो है जंप करता रहेगा, तुम्हें खाता रहेगा।
देन शी मूव्स ऑन टू द बेयर दैट शी सेज विल हग वेरी टाइटली. नेक्स्ट वो बियर की बात करती हैं जो क्या करेगा कि आपको जो है हग कर लेगा, बट ये फनी वे में है. दिस इज द वे टू रिकॉग्नाइज अ बेयर एज इट किल्स अ पर्सन बाय हगिंग हिम वेरी टाइटली. तो इस तरीके से आप जो है पता लगा सकते हो कि वो बेयर है, क्योंकि जो भालू है वो इस तरीके से ही मारता है लोगों को. आफ्टर दिस शी आस्क्स द क्वेश्चन टू द रीडर्स दैट डू दे नो हाउ टू रिकॉग्नाइज बीस्ट दैट हंट देयर प्रे. अब यहाँ पे जो है आगे हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि क्या आप वो जानवर पहचान सकते हो जो अपना शिकार करते हैं. Here she explains about hyenas which she thinks have a smiling face and the crocodiles that have tears in their eyes. तो यहाँ पे उन्होंने हाइनास का बताया जो ऐसा लगता है कि स्माइल करते हुए आ रहे हैं लेकिन वो आती शिकार के लिए हैं, और क्रोकोडाइल जो ऐसा लगता है रो रहे हैं लेकिन वो भी शिकार करने के लिए ही आ रहे होते हैं. द लास्ट वन इज इन कैमेलियन. लास्ट वाला क्या है? गिरगिट है. एन ओरिजिनल कैमेलियन इज लाइक अ लिजर्ड. गिरगिट कैसा? लिजर्ड जैसा लगता है, छिपकली जैसा. It does not have ears or wings. If there is nothing on the tree, then you will find there a chameleon because it has changed its colors into the color of tree. अगर आप देख रहे हो कि ट्री पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो इट मीन्स वहाँ पे कैमेलियन है जिसने अपना कलर जो है ट्री जैसा कर लिया है और खुद को छुपा लिया है. वर्ड मीनिंग देखो इसकी. टॉनी. टॉनी कैसा है? येलोइश ब्राउन कलर है ना, ऐसा पीला भूरा कलर होता है ना वो. भूरा कलर. डिसन. रिकॉग्नाइज. पहचानना. पहचानना. स्ट्रॉलिंग. वॉकिंग कैजुअली, ऐसे घूमते हैं ना जिस तरीके से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं घूमना. फोर्थ. फॉरवर्ड. आगे. हाइड. स्किन ऑफ एनिमल है ना, चमड़ी बोल लो या स्किन बोल लो, जो चमड़ी होती है स्किन है ना. पेपर्ड. हेयर इट मीन्स द स्पॉट्स. यहाँ पे जो उस पे धब्बे हैं ना उनको बोला गया है, काले धब्बे है ना. लेफ्ट. लेफ्ट देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था लीप और लेफ्ट जो ये वर्ड है, लेकिन यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस यूज किया गया इसलिए यहाँ स्पेलिंग चेंज कर दी गई है ना. इसका मतलब क्या हुआ? किसी पर कूदना या उछल कर आना. जंप मतलब यहाँ अटैक के लिए, लेकिन है ना अटैक के लिए. यार्ड. बैकयार्ड और द लॉन एरिया ऑफ द हाउस है ना, जो मतलब गार्डन वाला एरिया है उसको बोल रहे हैं. केयर्स है ना, जेंटल टच मतलब वो और जोर से, एक और आपको जोर से हक कर रहा है. डिस्टिंग्विश. डिफ्रेंशिएट है ना, अलग अलग करना. बीस्ट ऑफ प्रे. ऐसे एनिमल्स जो शिकार करते हैं है ना, शिकार करने वाले जानवर. ठीक है, शिकार करने वाले जानवर, एनिमल्स. नोविस. समवन न्यू टू अ जॉब. नया मतलब इसके लिए एक वर्ड होता है ना, चलो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं नया है ना, मतलब ऐसा इंसान जो अभी अनएक्सपीरियंस्ड है ना वो. नॉन प्लस कंफ्यूज्ड रहना. ठीक है. क्वेश्चन एंड आंसर देखो. डज डाइन रियली राइम विद लायन? कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज? क्या डाइंग जो है वो लायन से राइम कर रहा है? क्या आप बता सकते हो ये चीज? नो, डाइन डज नॉट राइम विद लायन. इफ यू चेंज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लाइन बाय स्पीकिंग इट एज लाइंग देन इट में राइम विद द वर्ड डाइन है ना. तो देखो डाइन और लायन का कोई भी राइम नहीं बन रहा था, तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैसे बन सकता है. तो वो क्या होगा कि लायन को अगर लाइंग करा जाए तो जाके फिर बात बन सकती है, बट फिर उसका कोई सेंस नहीं रहेगा है ना. हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर? व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हर? ठीक है, हिम नहीं है, हर. ठीक है, तो जो लायन और जो टाइगर है उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो बताना है पोएट के अकॉर्डिंग, पोएटिस के अकॉर्डिंग. तो लायन जो है लार्ज और टॉनी बीस्ट है एंड रॉर्स व्हेन इट फॉल्स अपॉन इट्स प्रे है ना, दहाड़ता है जब वो आता है एकदम अपने शिकार करने. अ बंगाल टाइगर हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट्स येलो कोट. तो यहाँ पे जो बंगाल टाइगर है उसके काले काले जो है स्ट्राइप्स हैं है ना, येलो कोट जो उसकी येलो स्किन को बोला गया, और अटैक साइलेंटली, वो कोई ऐसे शोर नहीं मचाता है. इस तरीके से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. डू यू थिंक द वर्ड लेफ्ट एंड लैप इन द थर्ड स्टैंजा आर स्पेल्ड करेक्टली? क्या लेफ्ट और लैप सही लिखे हुए हैं? जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ कि नहीं लिखे हुए हैं. वाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक दिस? पोएटिस ने या पोएट ने जो है उन्हें इस तरीके से क्यों लिखा है?
द वर्ड्स लैप एंड लेफ्ट आर नॉट स्पेल करेक्टली, गलत लिखे हैं, LEAPT होता है और LEAP होता है ना. द पोएट हैज स्पेल्ड देम लाइक दिस इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिदम ऑफ द पोएम. जैसा मैंने बताया पोएटिक लाइसेंस यूज करके रिदम बनाने के लिए ये काम किया जाता है. करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड लेफ्ट की स्पेलिंग देखो लेफ्ट होती है LEAPT और लेफ्ट जो होता है वो लीप होता है LEAP. ठीक है, यहाँ पे इंटेंशनली उन्हें जो है गलत लिखा गया है. डू यू नो वॉट अ बेयर हग इज? क्या आपको पता है जो बेयर जो ऐसे गले लगाता है वो है क्या? It's a friendly and strong hug such as bears are thought to give as they attack you. Again, hyenas are thought to laugh and crocodiles to weep as they swallow their victims. Are there similar expressions and popular ideas about wild animals in your own language? तो यहाँ पे देखो क्या है, जैसे बियर हग था, बियर हग का मतलब क्या है कि वो इतनी जोर से ऐसे मतलब वो ऐसे मारता है इंसान को, ऐसा लगता है कि वो हक कर रहा है. वैसे हाइना ऐसे लगती है जब आ रही है, जब खा रही है आपको या आप पे अटैक कर रही है, जैसे हंस रही हो, स्माइल कर रही हो. और वैसे ही क्रोकोडाइल ऐसे लगते हैं कि जब वो आप पे अटैक कर रहे हैं तो वो रो रहे हो. तो ऐसे क्या और एक्सप्रेशंस हैं जो आप बता सकते हो? तो बेयर हग इज व्हेन द बेयर हग्स हिज प्रे टाइटली विद बोथ हैंड एंड प्रेसेस हिम टू डेथ. जैसा कि मैंने बताया वो मतलब एक तरीके से क्या होता है, वो हग नहीं होता, वो ऐसे पकड़ कर तुम्हें जो है ना बस कहते हैं ना पूरा निचोड़ देता है तुम्हें कि मर जाओगे तुम. There are indeed similar expressions and popular ideas about wild animals in every language. बहुत सारे ऐसे और भी wild animals के उस पर expressions हैं हर language में, है ना. जैसे कि इन हिंदी वी से मगरमच्छ के आंसू बहाना, है ना, crocodile tears, ये तो सबसे कॉमन ही है. वैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, मतलब कुछ बोलना कुछ करना, और गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब दर बदलू, कभी कुछ, ऐसे बहुत सारी और भी एक्सप्रेशन है जो आप लिख सकते हो अगर आपको याद है तो. फिफ्थ देखो, look at the line a novice might nonplus. How would you write this correctly? Why is the poet's incorrect line better in the poem? ठीक है, novice might nonplus देखो सही नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये क्यों सही लग रहा है वो तुम्हें बताना है. A novice might nonplus can be written correctly as a novice might be nonplussed. ठीक है, करेक्ट वे क्या होगी? A novice might be nonplussed. However, the poet's incorrect line is better in the poem as it maintains the rhythm. सिर्फ रिदम बनाने के लिए ही इनकरेक्टली आप लिख रहे हो, है ना, वरना करेक्ट सेंटेंस क्या होता है? might be nonplussed. ठीक है, by writing it incorrectly nonplus rhyme with does, और जब आगे हमने पढ़ा था तो क्या हो रहा था, नॉनप्लस और दस जो है आपस में राइम कर रहे थे और वही रिदम बनाने के लिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है. सिक्स देखो, कैन यू फाइंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पोइट्स टेकिंग लिबर्टीज विद लैंग्वेज आइदर इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज? कैन यू फाइंड एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमरस पोएम्स इन योर ओन लैंग्वेज? तो यहाँ पे वही जो लिबर्टी लेना मतलब अपने हाथ में सिचुएशन लेना कि आप ग्रामर नहीं देख रहे हो, स्पेलिंग नहीं देख रहे हो, है ना, तो और कहाँ कहाँ पे ऐसा हुआ है वो बताना है तुम्हें. One can find plenty of examples in poetry when poets take liberties with language. This is called poetic license. जैसा कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अपने हाथ में आप ले सकते हो, है ना, poets. ठीक है, जो poets हैं वो, है ना, कि वो जो है पोएटिक लाइसेंस यूज करके लिबर्टी ले सकते हैं तोड़ मड़ोड़ करने की वर्ड्स को. पोएट्स टेक सच लिबर्टीज इन ऑर्डर टू क्रिएट प्रॉपर राइमिंग एंड रिदम. फॉर एग्जाम्पल, इन द फॉलोइंग लाइन्स द वर्ड प्रेस्ड इज यूज इंस्टेड ऑफ प्रेस्ड so that it may rhymed with breast. A tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweat flowing breast. जैसे एक पोम है उसमें प्रेस्ड वर्ड यूज किया गया है जिसका रियल मीनिंग क्या है, प्रेस्ड बोलना है जिसको, है ना, बट लेकिन इससे क्या हो रहा है, रिदम बन रही है इसलिए यूज किया है. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे ये काम होता है. Much of the humor in the poem arises from the way language is used, although the ideas are funny as well. देखो ज़्यादातर जो ह्यूमर दिख रहा है वो लैंग्वेज की वजह से दिख रहा है, बाकी आइडिया की वजह से भी दिख रहा है, लेकिन लैंग्वेज का ज़्यादा जोर है यहाँ. इफ देयर आर पर्टिकुलर लाइन्स इन द पोम दैट यू स्पेशली लाइक, शेयर दीज विद द क्लास, speaking briefly about what it is used about, what it is about the ideas or the language that you like or find fun. तो इस पोम में देखो जो तुम्हें अच्छे लगे हो, जो लाइन्स, जो आइडियाज़, वो तुम्हें बताने हैं. ठीक है, एक एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, द वे द पोएटेस हैज़ यूज लैंग्वेज एंड आइडियाज इन द पोम इज इंडीड ह्यूमरस. जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, जो पोएटिक लाइसेंस यूज़ करके लैंग्वेज यूज़ की है, जो आइडिया के थ्रू उन्होंने बताए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, वो बहुत ह्यूमरस है. The lines from the poem that appears to be funny are noble wild beast greets you. Obviously कौन सा beast है, कौन सा ऐसा जानवर है जो तुमको ग्रीट करेगा, कि तुमसे मिलेगा, है ना, कौन सा ऐसा जानवर तुम्हारा वेलकम करेगा. बहुत फनी लगी ये चीज़, है ना. और जो दूसरी है हील ओनली लैप एंड लैप अगेन, ये भी बहुत ह्यूमरस है ना, जो लैप लेपर्ड के लिए जो है यूज़ कर लिया यहाँ पे वर्ड, है ना, जबकि सही नहीं है उसका स्पेलिंग.
तो ये यहाँ पे काफ़ी फ़नी लगा। अगर तुम्हें इसके अलावा कुछ और फ़नी लगा है तो वो भी तुम ऐड कर सकते हो, यहाँ से मैंने एक एग्जाम्पल दिया है तुम्हें, ठीक है। तो बस ये छोटी सी पोम है जिसमें कोई मोरल नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये तुम्हें एक हंसाने के लिए पोम है, तुम्हें सिर्फ जो है हंसाने के लिए पोम है कि बच्चे जो हैं क्या करें, इंजॉय करें, पढ़ने के साथ साथ इंजॉय करना भी ज़रूरी है, इंजॉयमेंट भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आज की क्लास जो है वो यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।